नमस्कार दोस्तों, एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है। आप सबको पता है क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं तो कैपिटल नहीं तो ट्रेडिंग नहीं, और ट्रेडिंग नहीं तो फिर अपन दूसरा काम में लगेंगे। अगर हम किसी भी ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो उसमें हम इतना लॉस ले सकते हैं कि हमें पता भी नहीं होगा कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस दे दिया। आने वाली 4-5 ट्रेड का प्रॉफिट, जो भी हमने 4-5 ट्रेड में प्रॉफिट कमाया है, वो हम सारा का सारा एक ही स्टॉप लॉस में दे देंगे। और आपने देखा भी होगा कि हम छोटे छोटे प्रॉफिट लेते हैं 1000, 500, और जो स्टॉप लॉस होता है वो हमारा 2000, 3000 का होता है। तो उसी चक्कर में हम पैसा नहीं बना पाते ट्रेडिंग में। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि हम प्रॉफिट छोटा लेंगे, स्टॉप लॉस बड़ा लेंगे, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट ये स्टॉप लॉस खा जाएगा। उस चक्कर में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता। फिर हम 4-5 दिन ट्रेड करेंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट बनाएंगे और एक बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे और पूरा का पूरा कैपिटल साफ कर देंगे। तो इसी चक्कर में तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम पैसा नहीं बना सकते। हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कम से कम होना चाहिए। अगर आप 1000 रुपया किसी ट्रेड में कमा रहे हो तो उस ट्रेड का स्टॉप लॉस आपका 500 होना चाहिए, 1:2 का। अगर आपने 500 देने को तैयार हो तो आपको 1000 रुपये मिलने चाहिए। तो स्टॉप लॉस इसलिए ज़रूरी होता है कि स्टॉप लॉस हमारे कैपिटल को सेव करने में काम आता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सबको पता है कि हम स्टॉप लॉस हमारे हाथ में होता है, लेकिन प्रॉफिट कितना होगा वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो स्टॉप लॉस को तो हम कर ही सकते हैं कंट्रोल में, और हम उसी चीज़ को सबसे पहले नज़रअंदाज करते हैं जब हम बिगिनर रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हाँ यार, किसी मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल पे आया है और जैसे उसको ब्रेकआउट करेगा हम तुरंत उसमें घुस जाते हैं, बिना बिना कोई स्टॉप लॉस देखे, बिना कोई सेंस बने। और हम जब मार्केट पुल बैक लेने के लिए नीचे आता है हम बाहर हो जाते हैं। तो उस चक्कर में हम बड़ा बड़ा लॉस करते हैं बिना स्टॉप लॉस देखे। तो अब क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे पुट करना चाहिए, स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना चाहिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे और सीखेंगे कि कब किस तरीके से हम छोटा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो हाँ, इसी बात पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, छोटा स्टॉप लॉस हम तभी ही लगा सकते हैं जब हमारी एंट्री सही होगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो मार्केट नीचे से डबल बॉटम बना के ऊपर की ओर जा रहा है। अब हम जनरली क्या करते हैं कि जब डबल बॉटम की नेकलाइन ब्रेक होगी तब हम एंट्री लेंगे, और जो हमारा एसएल रहेगा वो कहाँ रहेगा, या तो प्रीवियस स्विंग पे हम रखते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रीवियस स्विंग भी जो इतना लंबा हमें लॉस दे देता है कि हमें समझ नहीं पड़ने देता। तो हम किस तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो भी अपन देखेंगे। और अगर पर्टिकुलर एकदम सही जगह पर अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस हमारा सही से हो जाएगा। लेकिन अगर हमने गैम्बलिंग टाइप ट्रेडिंग करी ना कि बस चलो इसके साथ में ये जा रहा है, अपन इसके साथ में चलो, तो वहाँ पर हमारा एसएल बड़ा हो जाता है और हम नुकसान का फिर सामना करना पड़ता है। तो जो भी प्रॉफिट होता है सारा का सारा चला जाता है और हमारा साइकोलॉजी इतना हिल जाता है हमें समझ नहीं पड़ता। अगले ट्रेड के लिए हम फिर डरते हैं, ले या नहीं ले, अरे यार पिछले ट्रेड में तो लॉस हुआ था, कहीं इसमें हो जाएगा। तो इस चक्कर में स्टॉप लॉस ज़रूरी होता है। तो आप कोशिश करो कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या कि आप जब भी ट्रेड लो आपको स्टॉप लॉस तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा दोस्त। क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आप प्रॉफिट देख रहे हो तो आपको मेन चीज़ तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट नहीं, अगर आपने प्रॉफिट को ही देखा तो स्टॉप लॉस तो आपके प्रॉफिट को फिर देखने लायक भी नहीं रहने देगा। तो हम सीखते हैं फिर अब चार्ट पे और समझते हैं किस तरीके से इसे लगा सकते हैं चार्ट पर। और यहाँ पर हम समझते हैं कि स्टॉप लॉस हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं और किस तरीके से हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोल के रखा है, तो हम यहाँ पर समझते हैं। हमें सबसे पहले जब हम कोई भी एंट्री लेते हैं हम क्या देखते हैं, या तो हम सपोर्ट देखते हैं या फिर कोई सी ट्रेंड लाइन देखते हैं, या और भी कोई हमारी स्ट्रेटजी रहती है, उसके हिसाब से हम हमारी एंट्री लेते हैं। लेकिन जब हम प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री लेते हैं तो हम पहले तो कई लेवल ड्रॉ कर लेते हैं कि हाँ भाई साहब, ये वाला सपोर्ट है हमारे पास और ये वाला रजिस्टेंस है। अगर ये इसके ऊपर निकलेगा तो हम एंट्री लेंगे, या फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हम एंट्री लेंगे। जनरली हम यही करते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर हम इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे, जैसे सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का, तो वहाँ पर ज़्यादातर संभावना रहती है कि वो जो फर्स्ट वाला ब्रेकआउट रहता है ऊपर या नीचे की ओर, वो क्या होता है कि फेल होता है। जैसे यहाँ पर ये ऊपर निकला था लेकिन कैंडल क्लोजिंग नहीं दी और वापस नीचे आ गया, बहुत सारे लोगों को ट्रैप करके फिर से नीचे आ जाता है। अगली बार भी ऐसा ही होता है। तो इस तरीके से हम ब्रेकआउट का वेट करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मार्केट जब भी ब्रेकआउट देता है वो हमें इतना मौका नहीं देता कि ब्रेकआउट के बाद जस्ट कैंडल क्लोजिंग हो और हम फिर एंट्री लें। मार्केट के जो भी जेन्युइन ब्रेकआउट होते हैं वो तुरंत फ्लो में निकल जाते हैं ऊपर की ओर, और हमें मौका भी नहीं देते कि हम एंट्री लें। और अगर हम एंट्री बीच में लेते भी हैं तो हमारा एसएल इतना बड़ा कर देगा कि हमारा जो रिस्क रिवार्ड रहेगा उसको पूरा का पूरा गड़बड़ा देगा। तो जो जेन्युइन ब्रेकआउट होते हैं वहाँ पर हम एंट्री नहीं ले पाते। और जो नीचे की ओर जो ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है नीचे की ओर, वहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि जैसे वो ब्रेकआउट देगा
वो तुरंत नीचे को निकल जाएगा, हमें एंट्री का मौका भी नहीं देगा। हम वेट करेंगे कि कैंडल क्लोजिंग दे, लेकिन कैंडल क्लोजिंग इतनी दूर देगा कि आप अगर उस कैंडल का भी ऐसे लगाओगे जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो वहाँ पर क्या करेगा कि हमें बड़ा एसएल लेना पड़ेगा, और और जो हमारा रिस्क रिवार्ड है वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो ब्रेकआउट पर जनरली मैं एंट्री लेने से बचता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि या तो सपोर्ट के पास से बाउंस बैक करें, या फिर रेजिस्टेंस के पास से रेजिस्टेंस ले। मैं जनरली वहाँ पर पकड़ना प्रेफर करता हूँ, या फिर कोई सी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट ले रहा हो, या फिर मार्केट ट्रेंड लाइन के पास से रिजेक्शन ले रहा हो, तो वहाँ पर अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे हमें एसएल मिलते हैं, और जो हमारी ट्रेड रहती है उसकी एक्यूरेसी भी बड़ी बढ़िया रहती है हमारे लिए। तो देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे अपन बात कर रहे हैं कि छोटा सा छोटा एसएल कब लगाए। तो छोटा सा छोटा एसएल, या तो जैसे हम यहाँ पर देखिए कि प्राइस क्या कर रहा है कि रेजिस्टेंस के पास आया है, और रेजिस्टेंस के पास अगर कोई से शूटिंग स्टार कैंडल बना रहा है तो आप तुरंत उसको शॉर्ट करो। जैसे ही शूटिंग स्टार का लो ब्रेक करे, मतलब लो के नीचे निकले, अब तुरंत वहाँ पर एंट्री डाल दो, और जो हमारा एसएल रहेगा वो हम क्या करेंगे, वो इसके हाई पर लगा देंगे जो शूटिंग स्टार कैंडल बना है। अब वहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं है कि जाएगा नहीं जाएगा, अगर जाता है तो हमें अच्छा रिस्क रिवार्ड भी मिल पाएगा, क्योंकि मार्केट उसके रेजिस्टेंस के पास से ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट उसके रेजिस्टेंस के पास से रिजेक्ट हुआ है, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड भी मिल सकता है हमें। जैसे यहाँ पर हम देखें तो एक अच्छा फॉल आया था, उसके बाद अगर मान लो हम इसमें हम नहीं ले पाए, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डायरेक्ट नहीं घुसेंगे, हम वेट करेंगे पुल बैक का, कि मार्केट एक पुल बैक ले, उसके बाद कोई शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाए। दोस्तों जब भी पुल बैक लेने के बाद मार्केट शूटिंग स्टार कैंडल बनाए, ऑर्डर ट्रेंड भी डाउन चल रहा हो, तो आप वहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, पूरे मार्केट के सेंटिमेंट देख के या मार्केट के बिहेवियर को समझ कर कि मार्केट में बायर्स या सेलर्स हैं, उस हिसाब से हम छोटा से छोटा ऐसे लगा सकते हैं। और एसएल तभी छोटा होगा हमारा जब हम सही जगह पर एंट्री लेंगे। अब हम जैसे यहाँ पर मार्केट ने एक पुल बैक लिया, उसके बाद ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी, मतलब रिजेक्शन कैंडल, और इसके लो को जैसे ही ब्रेक करेगा हम तुरंत एंट्री लेंगे, तुरंत एंट्री लेंगे, और जो हमारा एसएल रहेगा वो इसके हाई के ऊपर लगाएंगे। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं। और अब हम अगर बॉटम कैप्चर आउट करें तो वहाँ पर भी इतना कॉन्फिडेंट तो हमें अपने ट्रेड पे होना चाहिए कि ये ट्रेड जो मैं ले रहा हूँ वो सही है, और 70% ये काम करेगी और 30% ये काम नहीं करेगी। ये धीरे धीरे हमें एक्सपीरियंस के हिसाब से आएगा। अगर अभी हम डालेंगे सपोर्ट के पास तो वहाँ पर हमें डर लगेगा कि पता नहीं मार्केट नीचे आ गया उसके बाद ऊपर उठेगा या नहीं उठेगा, तो हम डरते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस आ गया कि नहीं यार सपोर्ट के पास मार्केट डबल बॉटम बना के ऊपर जा रहा है, तो आप डबल बॉटम की नेकलाइन को ब्रेक करने से पहले ही जहाँ से वो डबल बॉटम बनाना स्टार्ट करता है वहीं से आप एंट्री ले लोगे। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि और भी जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चलता है। जैसे अगर हम यहाँ ब्रेकआउट देखते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ब्रेकआउट है, ये एक लेवल है रेजिस्टेंस यहाँ इसका, और मार्केट क्या करता है इसको ब्रेक करता है। अब हम क्या वेट कर रहे थे कि इसको ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद हम एंट्री लेंगे कैंडल क्लोजिंग पर। और अगर हम कैंडल क्लोजिंग का वेट करें तो आप देखो कितना बड़ा एसएल हो गया हमारा। लगभग ये कैंडल 842 से लगभग 50 पॉइंट का एसएल होगा, और इतना एसएल अगर हम ऑप्शन में रखेंगे तो फिर कमाएंगे क्या, पूरा का पूरा दे देंगे। तो इस तरीके से मैं जनरली क्या करता हूँ कि या तो मैं रिजेक्शन पर एंट्री लूँ, या पर कोई ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट ले रहा है तो वहाँ पर एंट्री लूँ, या फिर मार्केट सपोर्ट लेवल से सपोर्ट ले रहा है तो वहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश करें। अब हम देखते हैं ट्रेंड लाइन के पास कि मार्केट ट्रेंड लाइन के पास किस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, और हम किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं। आपको इन चीज़ों पर विश्वास करना पड़ेगा कि जो भी आप कर रहे हो वो काम करती है मार्केट में। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, शायद वाइट होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉर्मेशन करता है, ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, और अगली बार मार्केट उसी के ट्रेंड लाइन के पास से क्या करता है सपोर्ट भी लेता है। थोड़ा और इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन, ताकि अपने को आसानी से दीजिए ब्लैक कर देते हैं। अब ये मैंने ब्लैक कर दी। यहाँ पर देखो क्या करता है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करता है। अब ये हमें दिख गया कि ये मार्केट ट्रेंड लाइन है, और जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, जैसे यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद क्या करता है कि होल्ड करता है और एक बड़ी बुलिश कैंडल देता है, जैसे यहाँ पर दिया है। यहाँ पर क्या करता है कि एक ग्रीन कैंडल देता है, बड़ी ग्रीन कैंडल। हम इसके हाई पर एंट्री ले सकते हैं, और जो हमारा एसएल रहेगा जिसके लो का लगा सकते हैं, या फिर अगर हमें जल्दी एंट्री लेना है तो हम टाइम फ्रेम भी चेंज करके देख सकते हैं कि क्या इस टाइम फ्रेम पर मार्केट ने कोई सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी क्या, जहाँ हम ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने एक हैमर टाइप कैंडल बनाई थी, तो इस हैमर के जैसे ही हाई को निकालेगा हम एंट्री डालेंगे, और जो हमारा एसएल रहेगा
वो यहाँ पर हम रख सकते हैं इसके नीचे। तो ये ऐसे हमारा कितना होगा, लगभग 15 पॉइंट का। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे एसएल में एंट्री ले सकते हैं और एक बढ़िया रिस्क रिवार्ड को मेंटेन कर सकते हैं। तो आप एंट्री के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 15 मिनट पर यहाँ पर हैमर बनाया तो उसके हाई को हम निकाल सकते हैं, और उसके 15 मिनट अगर हैमर बनाया तो उसके 50% के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम, या 5 मिनट पर या 3 मिनट पर। और जनरली मैं तो इन्हीं कैंडलों को फॉलो करता हूँ जब भी मुझे एंट्री लेना रहता है, तो या तो शूटिंग स्टार या हैमर कैंडल, या रिजेक्शन में या फिर सपोर्ट में। डबल बॉटम में नेकलाइन पे बहुत कम एंट्री लेते हैं अपन, और अगर एम पैटर्न भी बना रहा है तो वहाँ पर भी कोशिश करो कि जो पहला वाला फॉल आया है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि मार्केट ने इतनी दूरी एकदम में तय कर ली, अब उसके बाद अगर तुरंत गिरना चालू कर रहा है तो आप बचो वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर ट्रैप हो सकता है। जब मार्केट डबल बॉटम बना के नीचे आने लगे तो हम वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। जैसे मार्केट ने यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी लगभग इसी हाई के पास, और फिर वहाँ से रिजेक्ट होता है और कंसोलिडेशन करने के बाद धीरे धीरे फिर नीचे आता है। तो इस तरीके से हम छोटे स्टॉप लॉस में एंट्री ले सकते हैं और हमारा रिस्क रिवार्ड बढ़िया कर सकते हैं। इस तरीके से हम स्टॉप लॉस को छोटा से छोटा रख सकते हैं। इसके लिए हमें कैंडलस्टिक पैटर्न का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आप एक बार जाके चेक कर लो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।